हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। आज जो है साइंस जो मैथ से पढ़ रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा ऑफर है। ऑफर क्या है? तो आइए आज बोर्ड पे जो है क्वेश्चंस को देखते हैं। ये लीनियर इक्वेशन का एक क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। 5 नंबर के जो है लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और शॉर्ट में भी जो है 2 नंबर का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि टोटली जो है 7 नंबर आपके मैथ्स एग्जाम में ये लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हमनी के अपन भाषा में कहल जाए तो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है पूछबे करता है, आप लोग भी जानते हैं। तो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है इतना आसान होता है जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। यानी कि आज जब इस वीडियोस को आप देखेंगे तो ग्राफ में आपके 7 नंबर फिक्स होने चाहिए। यानी कि आप मैथ की पढ़ाई उस दिन से कर रहे हैं, लेकिन आज जो है 7 नंबर आपके फिक्स होने चाहिए। और अगर ये फिक्स हो जाए तो इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजा जाए, जिससे उनको भी जो है 7 नंबर आ जाना चाहिए। तो क्वेश्चंस जो है हम लिए हैं मॉडल सेट, जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल सेट आया है वहीं से क्वेश्चंस नंबर 34 जो लीनियर्स इक्वेशंस का है, तो वहीं से हम 34 नंबर क्वेश्चंस लिए हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चंस क्या था लीनियर्स इक्वेशन का? न्यूनतमीकरण करें, यानी मिनिमाइज। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो है मिनिमाइज करें। तो मिनिमाइज करें z इक्वल 3x प्लस 5y x प्लस 3y ग्रेटर दैन 3x प्लस y ग्रेटर दैन 2 x एंड y ग्रेटर दैन 0। यानी कि इन 0 से बड़ा है y, x भी बड़ा है, 2 से बड़ा है x प्लस y, 3 से बड़ा है x प्लस 3y और z बराबर 3x प्लस 5y पर हमको मान निकालना है कि सबसे न्यूनतम मान कितना आएगा z का। तो आइए आज इस वीडियो में वही हम सीखने वाले हैं। आपको बोर्ड में सब बनाने के लिए मिलेगा तो एक ग्राफ कॉपी दिया जाएगा जिस पे आपको ग्राफ भी बनाना होगा। तो ग्राफ आप पेंसिल से जो है ड्राइंग करेंगे। तो इसको सॉल्यूशन करने से पहले सॉल्यूशन यहाँ पे हम लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद ये यहाँ से x प्लस 3y ग्रेटर दैन 3 ग्रेटर दैन, तो इसको जो है हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। x प्लस 3y इक्वल 3, ये जो है फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। फर्स्ट इक्वेशन समीकरण नंबर फर्स्ट अगर हिंदी में कहल जाए तो। अब नेक्स्ट है कि x प्लस 2 x प्लस y बराबर 2, इसको जो है सेकेंड इक्वेशन मान लिया जाए, समीकरण सेकेंड। अब x और y, तो इसको ऐसे भी मान सकते हैं x बराबर 0 और y बराबर 0। इसको जो है थर्ड और फोर्थ इक्वेशन मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जो है हम चलेंगे समीकरण फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से क्या है तो देखिए ये है x प्लस 3y बराबर 3। अब x प्लस 3y को जो है हमको सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन इतना आसान है, अगर आप मैथ में माइनस प्लस नहीं जानते हैं तो मैथ तो 12th के बना ही नहीं सकते हैं। खाली माइनस और प्लस अगर आप जान गए तो इस मैथ को आप बना सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। अब x को इधर रखते हैं तो 3y को उधर ले जाते हैं, तो 3y इधर प्लस में है तो उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? माइनस में होगा। 3 माइनस 3y है कि नहीं? क्या किए हैं तो x के एने रखे हैं, अब बराबर में 3 था, एने जो है प्लस 3y के एने लेके आए हैं तो क्या होगा? -3 में होगा। बस इतने करेला है। अब x और y एक तरफ रख दीजिए ऐसे और इसको जो है बॉक्स बना दीजिए। 3 गो बॉक्स बना दिए। अब 3 गो बॉक्स बना दिए तो खाली इसको फिल करना है। फिल क्या करना है तो y के मान 0 रखते हैं। y के मान एजा 0 रखिए, तो y के मान 0 रखेंगे तो 3 माइनस 3 इंटू 0 निकल के कितना आएगा? तो 3 माइनस 0 बराबर क्या आएगा? 3 आएगा। तो एजा x के मान क्या आया? 3 आया। समझ में आया क्या किए हैं? अब y के मान जो है 1 रखते हैं। अब y के जगह 1 रखिए तो 3 एकम 3 और 3 में से 3 गया तो 0 बचा कि नहीं? कितना आसान है। अब फिर से y के मान जो है अब 2 रखल जाए, तो 2 एजा रखेंगे तो 3 दूना 6 और 3 में से -6 जाएगा तो कितना बचेगा? -3 बचेगा। -3 ये जो है फर्स्ट इक्वेशन जो है सॉल्यूशन हो गया। कितना आसान है।
अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से कहिए, फिर से समझाया जाएगा। जैसे कि फिर से देखते हैं, समीकरण हम फर्स्ट कुछ नहीं किए हैं, क्वेश्चंस को जो है वो करे समीकरण फर्स्ट माने हैं, लिखे हैं कि समीकरण फर्स्ट से x + 3y = 3, तो x बराबर यानी x एने रख लिए और 3y प्लस में था तो उन्हें 3 में करेंगे तो -3y, यानी x बराबर 3 - 3y। अब जो है x और y दो गो डब्बा बना दिए हैं, डब्बा बनाने के बाद y के मान 0 लिए हैं, तो y ये जब 0 रखेंगे तो 3 पूरा 0 हो जाएगा, तो 3 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, यानी x के मान 3 आया। अब 1 रखें तो 3 एकम 3, तो 1 तो 3 में से 1 रखे हैं तो 3, तो 3 में से 3 जाएगा तो 0, ठीक है। अब यहाँ पे फिर y का मान जो है 2 रखे हैं, तो 2 रखेंगे तो 3 दूना 6, और 6 में 3 में से -6 जाएगा तो -3, तो ये जो है हमको निकल गया, पहला निकल गया। अब सेकंड, समीकरण समीकरण सेकंड से चलेंगे, तो समीकरण सेकंड में क्या है भाई, तो देखिए समीकरण सेकंड में x + y = 2, तो अब x को एने रखेंगे और y एने प्लस में है तो ओने जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, हुआ कि नहीं। अब हो गया तो x और बटा में y, दो गो डब्बा बनाएंगे कि नहीं। अब दो गो डब्बा बना लिए, 3 गो बना दीजिए डब्बा, 2 गो में भी चलता है और 3 गो में भी चलता है, तो 5 नंबर के जब आए तो 3 गो बनाइए, और 2 नंबर के आए तो 2 गो बनाइए, है कि नहीं। तो 2 गो डब्बा 3 गो बना दिए, अब 3 गो बना दिए, तो अब देखिए फिर एक में y के मान 0 लिए, y के मान 0 रखिए, तो x कितना निकल के आएगा, ये जब 0 रहेगा तो 2 में से 0 गया तो कितना बचा, 2 बचा, है कि नहीं। अब फिर 1 रखते हैं तो 1 y, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 बचा। अब फिर 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे तो 2 में से 2 गया 0। अब इस सेकेंड समीकरण भी निकल गया। बस इतने आपको सॉल्यूशन आना चाहिए, हम कुछ नहीं किए हैं, जो क्वेश्चनवा दे लेता ओकरे हम सॉल्यूशन करके अब मान निकाल दिए हैं। अब मान निकाले अगर आपको आ गया, मान निकालने अगर आपको आ गया, तो अब आपको एक ग्राफ का कॉपी मिलेगा, ग्राफ के कॉपी पे स्केल से जो है खींच देना है ऐसे। और एक बात और, जिसमें इसमें ज़्यादा नंबर आपको लगेगा उतना ही तक जो है लिख देना है। हम 5 तक ऐसे लिख दिए हैं, जैसे कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन आपको लगा, तो 3 तक है, तो 3 तक हम बनाते तैयो सही रहता कि नहीं। तो आपको 3 तक खींच देना है, ऐसे ऐसे लाइन स्केल ले जाइएगा और स्केल से जो है ऐसे ऐसे लाइन बना देना है। माइनस वाला जो है एक तरफ होता है इधर लेफ्ट साइड में ऊपर और नीचे माइनस होता है, इतना तो आप लोग जानते होंगे। और x जो है इधर प्लस में होता है और ऊपर y जो है प्लस में होता है, इतना आप जानते हैं। तो ग्राफ खींचना अब कैसे है वो देखिए। तो ग्राफ खींचना है पहला समीकरण फर्स्ट से, यहाँ से, तो यहाँ से y का मान कितना है, सबसे पहले x का मान लीजिए। तो x कितना है, तो x पॉजिटिव है, देखिए प्लस में है, तो x प्लस कहाँ है जा, तो x प्लस एने है, तो x प्लस x में 3 कह रहा है, x में 3 और y में 0, तो x 3 ऐजा है और y में 0 और x में 3, यानी कि यहाँ पे जो है एक डैश देंगे, डैश दे दिए। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि x 0 और y 1, तो x जो है 0 लेंगे, x 0 ले लिए और y 1 कह रहा है, तो यहाँ पे जो है फिर एक लाइन देंगे। क्या कह रहा था, तो x 0, तो x 0 लिए यहाँ पे, x 0 और y कह रहा था 1, तो यहाँ पे ले लिए, तो वहाँ पे। अब नेक्स्ट है कि x -3 कह रहा है, अब -3 में तो x कहाँ है, माइनस में n है, तो n है 3 और y कितना कह रहा है 2, तो y 2 प्लस में जाना है, यानी ऊपर के तरफ प्लस है, तो 3 के सामने और 2 के कहाँ एजा एगो बैठेगा, तो एजा बैठा दिए। अब पॉइंट को जो है हम मिलाएंगे कैसे, तो स्केल की सहायता से। तो जब आप स्केल से मिलाएंगे तो ये ऐसे मिलेगा, यानी कि यहाँ पे जो है सीधा नहीं बन पाया है गैपिंग, लेकिन ये जो है ऐसे लाइन मिलेगा और ये तीनों बिंदुओं को जो है काटेगा, तीनों को काट देगा। ये जो है तीनों को, ये रेखा जो है आपस में काटेगा एकदम तीनों बिंदुओं को। तो एक यहाँ पे काट रहा था और एक यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पे। जब ये तीनों काट रहा है तो एक वाव बात ध्यान में रखे वाला है, क्या बात है, तो देखिए यहाँ पे जो समीकरण फर्स्ट हम सॉल्यूशन किए हैं, समीकरण फर्स्ट जो है एन के तरफ है, यानी कि x + 3y जो है बड़ा है,
बड़ा जब होता है तो इसका क्षेत्र जो है ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ, है कि नहीं, ऊपर की तरफ जाता है। अगर ये जो है 3 बड़ा रहता तो ये नीचे की तरफ आता, यानी कि ऐसे रहता है, लेकिन जो है 3 बड़ा नहीं है, 3 जो है छोटा है तो ऊपर की तरफ जाता है। तो एगो लाइन जो है हम बना दिए हैं, एगो समीकरण का जो है हल हम कर दिए हैं। अब सेकंड जो है समीकरण ये है, सेकंड ये, तब इसका मान हम बैठाएंगे, लेकिन इस रेखा का हम नाम भी दे देंगे कि किस समीकरण का जो है हल है। तो समीकरण x प्लस 3y इक्वल टू 3x प्लस 3y बराबर 3, ये जो है इस समीकरण का रेखा था, तो ये दे दिए। अब यहाँ पे 0, x के मान 2 और y के मान 0, x कहाँ है प्लस में 2 तो यहाँ पे है, और y के मान 0, तो यहाँ पर जो है एक बिंदु हम देंगे। फिर जो है एक एक दोनों में है एक, तो यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी एक, यानी कि यहाँ पे जो है एक फिर बिंदु देंगे। अब यहाँ पे बिंदु दे देंगे, तो यहाँ पे बिंदु देने के बाद ये लाइन जो है सीधा आपके ग्राफ के कॉपी जब मिलेंगे तो ग्राफ में जो है एक्चुअल में सीधा बनेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है बोर्ड पे लाइन जो है सीधा नहीं बन पाया है, लेकिन वहाँ पे आपका सीधा जरूर बनेगा। अब एक एक, तो एक एक का मान जो है एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा, और ये जो है यहाँ पे 3, यानी कि इसका बना था 0 और 2 का। अब 0 और 2 का फिर, तो x के मान 0, x 0 और y जो है 2, x 0 और y 2 यहाँ पे, तो अब की ई तीनों लाइन मिलेगा, यानी कि कहें तो ऐसे एकदम मिलेगा, ऐसे एकदम मिलेगा लाइन। अब लाइन जो है ऐसे मिल गया, तो अब ई लाइन को जो है स्केल से जब आप कॉपी पे खींचेंगे तो ये लाइन भी जो है एकदम करेक्ट आएगा। तो ये भी जो है देखिए यहाँ पे कह रहा था, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई जो है बड़ा है, तो x प्लस वाई जब बड़ा है तो ये भी जो है ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि ये दोनों जो है ऊपर की तरफ जाएगा, ये भी जाएगा ऊपर की तरफ, ये भी जाएगा ऊपर की तरफ, है कि नहीं। तो ये सभी जो है ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जो है इनकी रेखाएं जाएगी। अब एक बात और, जो बात क्या है कि आप कहिएगा, एक प्रश्न आपके मन में भी आना चाहिए कि ये x बराबर y और y बराबर 0 दिए हैं, इसका कोई उपयोग नहीं है, तो इसका उपयोग है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x और y जो है 0 से बड़ा है, यानी कि x और y भी जो है ऊपर की तरफ जाएगा, ये सब भी ऐसे ऐसे जाएगा, और ये सब भी जो है ऐसे ऐसे जाएगा, ये सब भी ऐसे ऐसे जाएगा, यानी सभी जो है ऊपर की तरफ जाएंगे। तो अब जो है मेन पॉइंट, और मेन पॉइंट क्या है, तो तीन जगह जो है कोण बन रहा है। एगो देखिए यहाँ पे कोण बन रहा है, एगो यहाँ पे कोण बन रहा है, और एक जो है यहाँ पे कोण बन रहा है। कहाँ कहाँ, तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे कोण बन रहा है। तो अभी तीनों कोण का मान लिखेंगे। ई कितना मान है, तो x के मान 0 है, x के मान यहाँ पे इसका मान जो है x 0 है और y 2 है। अब ई कितना है, तो ई जो है आपको कितना है, तो ई 2 गो समीकरण के काट के मिला है, लेकिन ई हमको मालूम है कि कितना है, x 3 है और y 0 है। ई बिंदु का जो है x 3 और y 0 है, लेकिन इसका हमें पता नहीं है, इसका हमें पता नहीं है, जो है 1 1 का है, लेकिन यहाँ जो दोनों रेखाएं मिल रही है इसका पता नहीं है, तो इसको कैसे पता करेंगे। तो देखिए इसको कैसे पता करते हैं। ये सेकंड रेखाएं जो हैं x प्लस वाई इक्वल 2 का है, तो अब इन दोनों को जो है हम हल करेंगे। x प्लस 3y इक्वल टू 3, अब x प्लस वाई इक्वल 2, अभी दोनों को हल कीजिए कौनों विधि से, 10वीं में पढ़े हैं तो कौनों विधि से हल कर दीजिए। तो हल का कर रहा है, माइनस माइनस सब में दे दीजिए, तो x कट गया है, अब माइनस, तो 3y में से y गया तो क्या बचा, 2y बचा। अब 3 में से 2 गया तो क्या बचा, 1 बचा। तो y बराबर क्या होगा, 1/2 होगा, 1/2। तो y के मनवा के क्या में रखेंगे, y के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट का हल है x प्लस 3y बराबर 3, तो x प्लस 3 और y के मान कितना है 1/2 3,
तो कितना हो जाएगा x प्लस 3/2 बराबर 3। तो x अब होने ले जाएंगे तो 3 माइनस 3/2, तो घटा के कितना आएगा 2 लीजिए 6 3, यानी 3/2 जो है एकर मान आया। केकर मान आया? एकर मान आया। x के मान 3/2 और y के मान कितना आया था 1/2। कौन के? तीनों कोना के मान, यानी पहला कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, ये तीनों का मान जो है ऐसे आया। अब जब मान आया तो हमें जो है अभी करना है न्यूनतमीकरण, यानी न्यूनतमीकरण जो है कैसे करें। तो अब देखिए न्यूनतमीकरण कैसे किया जाता है। न्यूनतमीकरण करने के लिए z बराबर 3x प्लस 5y दिया गया है। तो 5y दिया गया है, तो हम जो हैं 3 गो के मान, कोणीय बिंदु केकर है? कोणीय बिंदु एक तरफ लिखेंगे, और कोणीय बिंदु कौन कौन है? तो 0 2 अब फिर ई एगो कोण बना है, तो एकर मान कैसे निकला है? तो 3/2 और 1/2 ये हुआ। अब फिर 3 और 0। अब इस पे z का मान हम रखेंगे, तो पहला के रखिए मान, तो कितना आएगा पहला? तो x 0 है तो 0, तो ये पूरा 0 बन जाएगा। y 2 है तो 5 दूना 10, यानी कि 0 और 10 मिलके क्या आएगा? 10 आएगा। अब 3/2 और 1/2 एकरा में सॉल्यूशन कीजिए, तो z बराबर 3x के मान कितना है? तो 3/2 रखिए, और फिर प्लस है तो 5 गुने 1/2। अब सॉल्यूशन कीजिए तो क्या आएगा? z बराबर 6 9/2 प्लस 5/2, 2 लघुत्तम लीजिए, यानी कि 9 और 5 14, 14/2 यानी कि 7। तो एकर सॉल्यूशन करेंगे तो एकर आएगा 7। अब 3 0, तो x के मान 3, तो 3 3 की 9, 5 में 0 y के मान रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि एकर 9। तो एकरा में न्यूनतमीकरण कहेला है, यानी कि सबसे न्यूनतम मान केकर आया है? तो 7 जो है सबसे न्यूनतम है। 10 बरके है, 9 बरके है, 7 नु सबसे छोटा है, तो 7 जो है न्यूनतम आया है। तो अब इतना सॉल्यूशन करने के बाद हम लास्ट में क्या लिखेंगे कि अतः कोणीय बिंदु कितना? 3/2 1/2 पर न्यूनतम मान क्या होगा? 7 होगा। न्यूनतम मान 7 होगा। ये क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में पूछे ही जाने वाले हैं। तो अगर आपको समझ में आ गए हैं तो इस पे जो है एक शेयर बनता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ये जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं। तो इस क्वेश्चन से 7 नंबर के प्रश्न, एक जो है शॉर्ट क्वेश्चंस पूछने वाले हैं और एक जो है लॉन्ग क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। तो शॉर्ट का क्वेश्चंस नंबर जो है 23 क्वेश्चंस जो है आप बना कर दिखाएंगे, और हम जो हैं 34 दिखा दिए हैं। तो जो मॉडल सेट ऑफिशियल आया है बिहार बोर्ड का, वहाँ से जो है 23 नंबर मैथ्स का क्वेश्चंस जो हैं आप हमें बनाकर दिखाएंगे। अगर आप बनाकर हमें इंस्टाग्राम पे जो है मैसेज कीजिए कि ये सही बना है या गलत, और फिर जो है हम अगले नेक्स्ट वीडियोस जो है मैथ्स पे बनाएंगे, अगर ये आपको जो है अच्छा लगे तब। तो यहाँ तक देखें और कुछ सीखे हैं तो इसे शेयर किया जाए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही जो है आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। सो गाइस, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।